नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन मेरा आज का मौजू है अदल व इंसाफ। सामिन इस्लाम में अदल व इंसाफ को बड़ा अहम मुकाम हासिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ अखलाकी और माशरती हकाम को बयान फरमाया है वही अदल व इंसाफ को बयान फरमाया है और इसी पर पूरे दिन की बुनियाद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में शाह फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हें अदल व इंसाफ का हुक्म देता है। सामने एक और जगह कुरान करीम में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने शाह फरमाया इंसाफ करो बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। बेशक मुसलमान किसी भी माशरे, किसी भी सल्तनत और किसी भी हुक्मरान के इक़्तिदार की बका के लिए जो चीज़ लाज़िम और ज़रूरी है वह अदल व इंसाफ है, क्योंकि किसी भी हुक्मरान के इक़्तिदार से अदल व इंसाफ ख़त्म हो जाए फिर वो सल्तनत ना ही वो माशरा बाकी रह सकता है। सामिन खुद हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम अदल व इंसाफ की बालादस्ती के लिए कोशा रहते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल व इंसाफ करने वालों की बड़ी फजीलत बयान फरमाई है कि सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया वो लोग जो इंसाफ करने वाले हैं वो क़यामत के दिन अल्लाह रहमान के दाएं जानिब नूर के मिंबरों पर होंगे। सुभान अल्लाह। सामने हदीस मुबारक के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपने फैसलों में, अपने मुतल्लकीन में और अपने मातहत और जिम्मेदारियों के लिहाज से अदल व इंसाफ से काम लेने वाले थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों की बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। सुभान अल्लाह। सामिन बुजुर्गों से बारहा सुना है कि अल्लाह पाक के कामों में कोई ना कोई बड़ी मसलहत होती है और यह अलग बात है कि बाज़ फैसलों की हिकमत समझ नहीं आती कि कई मरतबा हम इन हिकमतों को जानने से कासिर हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फैसलों में कोई ना कोई हिकमत पनाह होती है। सामिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कामला, उसके अदल व इंसाफ, उसकी इबरत आमोज़ मखलूक़ात की मिसालें बेशुमार हैं कि उन्हीं में से अल्लाह ताला के अदल व इंसाफ का एक अजीब वाक़या बनी इसराइल का समात कीजिए कि नज़ातुल मजालिस में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि अल्लाह मुझे अपने अदल व इंसाफ का कोई नमूना दिखा। हुक्म हुआ कि फ़लाँ मकाम की तरफ चले जाओ, वहाँ हमारे इंसाफ का नमूना देख लोगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस मकाम की तरफ चले गए जहाँ चंद दरख्तों के झुंड थे और पानी का साफ सुथरा चश्मा बह रहा था। आप उन दरख्तों में छुपकर बैठ गए कि एक घोड़सवार आया और चश्मे से थोड़ा सा पानी पिया और अपनी 1000 अशरफियों की थैली वही भूल कर चला गया। इतने में एक कम सा लड़का वहां आया और थैली उठाकर चलता बना। इसके बाद एक नाबीना शख्स आया और चश्मे से वजू करने लगा, मगर उधर सवार जब थोड़ी दूर पहुंचा तो उसे अपनी थैली याद आई तो वो फौरन पलटकर चश्मे पर आया और अंधे से पूछा कि तुमने मेरी अशरफियों से भरी थैली तो नहीं उठाई। अंधे ने जवाब दिया कि मुझे कोई खबर नहीं, मैंने कोई थैली नहीं उठाई। उस पर सवार को गुस्सा आया और उसने अंधे को कत्ल कर दिया। सामिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये सब माजरा देख रहे थे और बड़े मुताज्जब हुए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही भेजी कि मूसा ताज्जुब की कोई बात नहीं, कमसन लड़के ने अपना हक पा लिया, क्योंकि घोड़े के सवार ने उस लड़के के बाप से 1000 अशरफियां नाहक छीनी थी और अंधे ने सवार के बाप को नाहक कत्ल कर डाला था, तो हर हकदार को उसका हक मिल गया। सुभान अल्लाह। सामिन मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के फैसलों में कोई ना कोई हिकमत पनाह होती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फैसले हिकमत के अमीन होते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। सामिन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान पाक में शाह फरमाया खबरदार किसी की दुश्मनी तुम्हें उसके साथ नाइंसाफ़ी करने पर आमादा ना करे। सामिन आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अदल इंसाफ का पाबंद बनाए और हमारे माशरे को अदल इंसाफ का कहवारा बनाए। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।